रूम 721 जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ये कहानी है सुमित वर्मा की, जो पेशे से एक पत्रकार है, जो एक पुराने होटल में सिर्फ एक रात गुजारने गया था और उसका नाम सिर्फ कहानियों में रह गया। सुमित वर्मा एक जर्नलिस्ट था जिसे पुरानी भूली बिसरी जगहों पर जाकर उनकी कहानियां ढूंढना ना सिर्फ उसका शौक था बल्कि उसका काम भी यही। एक दिन उसे एक कॉल आया। कॉल उसके बचपन के दोस्त मनोज का। भाई, नैनीताल से महज 40 किलोमीटर दूर एक पुराना होटल है, होटल हिल व्यू। गूगल मैप्स पे तो नहीं मिलेगा और ना ही कोई वेबसाइट है, लेकिन लोग कहते हैं बंद है और वहाँ की लाइटें जलती देखी गई हैं। सुमित को ये बात पसंद आई और उसने बिना सोचे समझे नैनीताल जाने की तैयारी शुरू और बिना समय गंवाए निकल पड़ा। होटल एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर था। दोपहर की धूप में भी वहाँ बेहद अंधेरा। पुरानी पत्थर की इमारत, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर दरारें और टूटा हुआ बोर्ड जिसपे साफ साफ तो नहीं लेकिन धुंधला सा लिखा हुआ था, होटल हिल व्यू। लेकिन हैरानी की बात थी कि होटल खुला हुआ था। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, लाल बिंदी, पीली आंखें, अजीब सी मुस्कान और बहुत ठंडी आवाज। सुमित ने कहा, एक रात के लिए कमरा चाहिए। बूढ़ी औरत ने बेहद अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमरा 721 से खाली है। सुमित ने सोचा, मुझे तो नहीं लगता इस खंडहर होटल में मेरे अलावा कोई और भी होगा। खैर, मुझे क्या, ठीक है चलेगा। बूढ़ी औरत ने एक पीतल की चाबी बढ़ा दी। सुमित कमरे की ओर जाने लगा। वो कमरे की ओर देख रहा था। कमरा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, होटल के एक कोने में, बाकी कमरों से एकदम अलग। कमरे तक जाने का रास्ता बेहद सुनसान और बहुत ज्यादा ठंडा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो दीवारों के पीछे से। कमरा साफ था लेकिन बहुत अजीब। पुराने जमाने के गद्दे और फर्नीचर, एक लकड़ी की अलमीरा और एक टेलीफोन जो बजा नहीं, बहुत जोर से गूंजा। रिसेप्शन वाली औरत ने पूछा, कुछ खाना है तो बताइए, इसके बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। सुमित को बात अजीब लगी लेकिन उसने जवाब में कहा, नहीं मुझे भूख नहीं, और फोन रख दिया। फिर सुमित ने बैग से अपना कैमरा निकाला और रूम के हिसाब से कैमरा सेट करके रिकॉर्डिंग ऑन। सफर की थकावट की वजह से सुमित को अब आराम करना था। उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेटा, लेकिन लेटते ही उसे एहसास हुआ कि मानो उसे कोई देख रहा है। सुमित उठा, खिड़की देखी, बाहर सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा। दरवाजा देखा, वो भी बंद। तभी जोर से टेलीफोन की घंटी बजी। घंटी इतनी तेज थी कि वो चौंक गया। फोन उठाया और हेलो बोला, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं। उसने 2-3 बार हेलो 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 बोला लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। सुमित को लगा कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है। सुमित फोन काटने ही वाला था, तभी सामने से एक सरसराती हुई बेहद अजीब सी आवाज आई, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। सुमित को थोड़ा डर सा लगा लेकिन उसने सोचा कि ये किसी की शरारत है और वो सोने की कोशिश करने लगा। मगर करीब हर 15 मिनट में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। ठीक 3:07 पर उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उसकी छत पर कोई चल रहा है और चलने की आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही, जैसे सुमित के कमरे की छत पर ठीक सुमित के ऊपर से कोई गुजर रहा है। कभी लगता कि कोई चल रहा है, कभी लगता कि कोई दौड़ रहा है, कभी कभी तो लगता जैसे कई सारे लोग चल और दौड़ रहे हैं। उसने सोचा, इतनी चहलकदमी हो रही है, इसका मतलब होटल में बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं। जब उसे डर का एहसास होता तो वो खुद को समझाता, टॉप फ्लोर का रूम है, लोग छत पे एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे तैसे समय बीत रहा था और सुमित ये सब सोच रहा था कि वो कुछ कर तो सकता नहीं है, इसलिए उसे वेट करना ही पड़ेगा। तभी ठीक 3:33 का समय था। उस अलमारी से खरोचे जाने की आवाजें आई। सुमित ने ध्यान लगाकर सुना तो उस अलमारी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, जैसे अलमारी के अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता है, कोई उसके अंदर बंद है। सुमित ने टॉर्च ली, डरते डरते अलमारी खोली, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं था, पर अंदर की दीवारों पर ताजा खरोचे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें उधेड़ी हो। कभी उसे बाथरूम से आवाजें आती, जैसे किसी ने बाथरूम का नल चला दिया हो या बाथरूम इस्तेमाल कर रहा हो। जब वो परेशान हो गया तो उसने फैसला किया कि देखता हूँ कौन, और डरते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन बाथरूम में भी कोई नहीं था। लेकिन एक बात बहुत अजीब, ना बाथरूम में कोई था ना कमरे में, लेकिन उसने साफ साफ देखा कि उसके कमरे में किसी के पैरों के निशान है, चलने के, पानी से भीगे हुए पैरों के निशान उसके पूरे कमरे में बने हुए, और वो निशान बाथरूम से होते हुए ठीक उसके बेड की तरफ जा रहे थे। अब सुमित का हाल ऐसा था कि उसके नसों में खून ना हो। सुमित का शौक आज बहुत भारी पड़ रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों ही आया यहाँ। तभी सुमित के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा कि मानो उसका दरवाजा कोई तोड़ देगा, और दरवाजे पीटे जाने के साथ एक और आवाज आ, जैसे कोई बहुत जोर से हंस रहा हो। और कभी उसको लगता कि ये आवाजें उसके कानों के ठीक बगल से आ रही है, तो कभी ऐसा लगता कि आवाजें बहुत दूर से आ रही, कभी ऐसा लगता कि ये आवाजें खिड़कियों के पास से, तो कभी लगता बाथरूम के अंदर से आ रही। सुमित अब डर से थर थर कांप रहा था और वो डर से वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह हुई। सुमित भागता हुआ रिसेप्शन पहुंचा और हड़बड़ाता हुआ बोला, मुझे चेकआउट करना है। वो बूढ़ी औरत अभी भी वहीं बैठी जवाब में बोली, हमारे रजिस्टर में तो आपका नाम ही नहीं है साहब। उसने पुराना रजिस्टर खोला और सुमित को दिखाया। रजिस्टर में हाथ से लिखे हुए सैकड़ों नाम थे, लेकिन सुमित वर्मा का
नाम कहीं भी नहीं था। सुमित ने पूछा, रूम नंबर 72 में कौन आया था फिर? महिला चुप रही, फिर कुछ देर बाद बोली, वो कमरा 1989 से बंद है। एक पत्रकार वहाँ ठहरा था, कहता था मुझे कोई देख रहा है, आवाजें आ रही हैं, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। उसके बाद उसकी लाश मिली अलमारी से। उसने खुद को खरोच खरोच कर मार डाला था। सुमित पीछे हटा, डर से कांपता हुआ। पर वो पत्रकार तो मैं हूँ। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत ही अजीब सी खून सुखा देने वाली मुस्कान। मुझे पता है। कुछ हफ्तों बाद एक लोकल बस में एक कैमरा मिला। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो था। सुमित कमरे में अकेला, पसीने से लथपथ, और कह रहा है, मैं जितनी बार दरवाजा खोलता हूँ वही बाहर होता है। रात दिन का कोई फर्क नहीं, कोई तो है यहाँ जो चाहता है मैं ना जाऊँ। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो होटल हिल व्यू मत आना, कभी मत आना। फिर वीडियो बंद हो जाता है। होटल हिल व्यू अब नहीं है। कहने को 1990 में ही ढहा दिया गया था, पर आज भी लोग कहते हैं अगर रात को उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर जाओ, एक 7 मंजिला इमारत आपको धुंध में खड़ी हुई दिखाई देगी। और अगर गलती से आपने वहाँ कमरा नंबर 721 मांग लिया तो आप कभी वापस नहीं आओगे। कमरा नंबर 721 अभी भी खुला हुआ है।